पूर्णिया में बहुजन ब्राह्मण एकजुटता को लेकर लोकमंच ने सिपाही टोला स्थित बक्सा घाट के महादलित टोला स्थित मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जात पात की कुरीतियों व जातिगत बंटवारा को दूर करने को लेकर एकजुटता दिखाते हुए सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मण व बहुजन समाज के 1000 लोग मौजूद थे। वहीं जदयू नेता आशीष कुमार बब्बू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बदलाव की जरूरत है। लोगों के मन से ये धारणाएं खत्म करनी होगी कि समाज से छुआछूत को दूर करना होगा। बता दें तो स्वामी विवेकानंद जयंती पर समाज को एकजुट करने हेतु लोकमंच ने बहुजन ब्राह्मण को एकत्रित करने की बात की। वहीं इन बातों को लेकर आशीष कुमार बब्बू ने कहा कि देश और समाज को एकत्रित करने हेतु जरूरत है लोग इसकी राजनीति ना करें। इस लोकमंच के गठन में लगभग सभी दल के लोग शामिल हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आज का कार्यक्रम जो था लोकमंच का कार्यक्रम, वो लोकमंच के संयोजक श्री आशीष कुमार बब्बू जी के द्वारा और हम सभी के प्रयास से वार्ड नंबर 4 में रखा गया था। और इसका उद्देश्य एक ही है, ब्राह्मण बहुजन एवं और जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं सभी को एक मंच पे लाने का और एक साथ चलने का एक प्रयास है, जिसको सफल बनाने में सभी लोग हम लोगों का साथ दें, मदद करें, जिससे कि हम समाज को एकत्रित कर सके और एक संदेश दे पाए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको साथ चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है। लोकमंच का यही जयंती के अवसर पर हम सबों ने एक श्रद्धांजलि सभा रखने का काम किया था टाउन हॉल में। उसी में एक सबों के राय से लोकमंच का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक बदलाव और बहुजन से जुड़ना। ये जो कालांतर में पहले जो हमारा ब्राह्मण बहुजन का एकजुटता था आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक, कालांतर में कुछ लोग राजनीति के कारण दोनों को बांटने का काम किया, एक दूसरे के मन में जहर फैलाने का काम किया, एक दूसरे के मन में संशय की स्थिति लाने का काम किया। जबकि हम लोग बचपन में थे, हम लोग बहुजन के हाथ में खेले पले बढ़े हैं। ऐसा कुछ नहीं था। पंडित मनोहर मोहन मालवीय जी ने बाबू जगजीवन राम जी को पढ़ने की व्यवस्था की और साथ ही साथ BHU में 30% दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देकर रखने का काम किया। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर MM जोशी जी को दलित के सम्मेलन में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। ये हम लोग का देश का छठा था, देश की कल्चर थी, संस्कृति थी, जिसमें ह्रास हुआ। हम लोगों ने देखा कि खासकर ब्राह्मण और बहुजन को एक दूसरे के प्रति ऐसा भड़काऊ किया गया राजनीति के कारण, वो एकजुटता बनाने का हम लोग लोकमंच का लोग प्रयास कर रहे हैं। और दलितों के साथ बैठकर आज हम लोग उनका पूजा किए, सम्मान किए, साथ ही साथ एक पंक्ति में बैठकर समाज को संदेश देंगे कि सुंदर समाज का निर्माण तभी होगा जब ब्राह्मण बहुजन समाज एकजुट होकर समाज की गतिविधि में भाग ले और एक दूसरे से को गले लगाने का काम करे। यही हम लोग का उद्देश्य है और ये उद्देश्य लगातार चलते रहेगा। एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने आज एक शुभारंभ किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। लगातार ये चलता रहेगा। ये बंद होने वाला, एक फॉर्मेलिटी करने वाला कार्यक्रम नहीं है। जहां बहुजन भाई को दिक्कत होगा, हम ब्राह्मण भाई आके गले में गले, हाथ में हाथ पकड़ के उनको सम्मान दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। जहां हमको ब्राह्मण भाई को दिक्कत होगा, बहुजन भाई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा परिकल्पना के साथ लोकमंच चलने का काम कर रहा है। बड़े बुजुर्गों का आज पांव पखारा भी दिया है। हाँ। ब्राह्मण बहुजन एकजुटता के तहत, तो ये जो उद्देश्य है, किस तरह का मैसेज समाज, यही समाज में मैसेज कि हम सब परिवार के लोग हैं। आपको पता नहीं हो, ये जो दलित समाज के, मेहतर समाज के लोग थे, जब मुगल शासन था तो जब मुगल लोग अपने हिंदू को अपने वर्ग में शामिल करना चाहते थे, इन लोगों ने उनका अधिकार स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। इनको महत्वहीन काम करने का मुगल शासक सल्तनत ने देने का काम किया, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो सबसे बड़े पूजक तो यही लोग हैं। और ये लोग जनऊ किताब में लिखा है, हम ये नहीं कह रहे, डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी भी अपने किताब में लिखे हैं कि जब ये लोग को, जब मुगल सल्तनत के लोग जब इसको मुगल बनाना चाह रहे थे, ये लोग अपना जनेऊ तोड़ दिए और जनेऊ तोड़ के महत्वहीन काम करना स्वीकार किए, लेकिन धर्म बदलना नहीं स्वीकार किए। तो कुल मिलाकर हम लोग भाई भाई हैं। कालांतर में लोग इसको दूसरे ढंग से व्याख्या करके अलग थलग करने का काम किया, जिसका एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ ये एक दिन का प्रयास सफल होगा।
हो सकता है 20 वर्ष लगे, 30 वर्ष लगे, आने वाला पीढ़ी से आगे बढ़े, यही हम लोग का प्रयास है, समाज को संदेश सर देते उन हैं। लोगों को क्या कहेंगे जो उपेक्षा करते हैं इस समाज को, उपेक्षित जो कर रहे हैं, इस समाज को उपेक्षित भावना नजरों से से देखते हैं, देखते तो ये जो आपका लोक मंच है उन लोगों को कुछ मैसेज वगैरह हम देंगे? यही मैसेज देंगे, समाज के सारे लोग एक समान है, जाति विभेद का कोई बात नहीं है। कालांतर में इतिहास को परिवर्तन कुछ मुगल शासकों ने किया, कुछ अंग्रेज लोगों ने किया, देश को बांटकर राज करने की नीति के कारण उसका कोई सफाई करने वाला राजनेता नहीं है। उसको एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम किया, लेकिन जोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। जबकि आजादी की लड़ाई में अम्बेडकर जी को ले लीजिए और मदन मोहन मालवीय जी को, मात्र 2 उदाहरण ले लीजिए, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो पहले ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, सबों को साथ लेने की बात करते थे। सभी लोग ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन अब हम लोग को करके दिखाएंगे और हम खास कर दोनों वर्ग से कहेंगे ये संशय की स्थिति खत्म कीजिए। हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो देश की दिशा दशा अपने आप बदल जाएगी और सुंदर समाज का निर्माण होगा। लोक मंच चेतना जगाने का काम बिहार कर की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी जड़ जमा चुका है। ऐसे में आपका जो ये प्रयास है कितना सफल हो पाएगा? ये भी मस्त आइटम है। ये आपको मात्र 200 रुपये पड़ेगा एकदम। कहीं भी जाइए आपको 350, 400, 500 सब में नहीं देगा। अगर आप कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं तो चले आइए सीता साड़ी संसार में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के साड़ी, दुपट्टा, स्टॉल, बेडशीट, पैंट, शर्ट, कपड़े, उलेन के सभी आइटम, महिलाएं एवं पुरुष के मनमोहक कपड़े का पूरा कलेक्शन। हर कपड़े की खरीदारी पर भारी छूट। हमारा पता है हटिया पट्टी के अंदर, हरदा बाजार, पूर्णिया। मोबाइल नंबर 9113748982 या 6205910168 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं तो चले आइए समर ड्रेसेस। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के ब्रांडेड गारमेंट्स का मिलेगा पूरा संसार। महिलाएं पुरुषों के साथ बच्चों के मनमोहक कपड़ों का पूरा कलेक्शन। ड्रेस की खरीदारी पर ग्राहकों को 30% की विंटर सीजन में कपड़े पर मिल रहा बम्पर छूट। हमारा पता समर ड्रेसेस, हरदा बाजार, NH31 के किनारे, साहू मार्केट, काली मंदिर के पास। सर एड्रेस हो गया हरदा बाजार NH31 नियर काली मंदिर, साहू मार्केट, राजेश्वर प्रसाद शाह।